स्वामी जी के महाराज के चरणों में आज 10 मई है, ये 10 मार्च है। 10 मार्च का दैनिक सत्संग आप लोगों के सामने मैं रखने जा रही हूँ। स्वामी जी महाराज का मैं 1997 में स्वामी जी महाराज से गुरु दीक्षा ली थी, नामदान लिया था। मैं जय गुरुदेव के भक्त हूँ। और सबसे पहले सब लोग मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो सब लोगों के पास मेरे सत्संग के नोटिफिकेशन पहुँचेगी, इसलिए सब लोगों से यही कहती हूँ। दूसरी बात, सब लोग शाकाहारी हो जाओ, सब लोग शाकाहारी हो जाओ, सब लोग शाकाहारी। भाई स्वामी जी महाराज कहते थे। सबसे पहले शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तो आपके घर में बरकत होगी। आज भी आप बीमारी से दूर रहोगे। और ये जो तन है, तन रूपी मंदिर है, ये साफ रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तन रूपी जो मंदिर है, इसको बच्चा गंदा मत करो। गंदा करोगे तो ऊपर वो दवाल बैठा है, वो रूठ जाएगा। आपको भेजा तो है संसार में, मगर जिस काम के लिए भेजा है उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ये स्वामी जी महाराज का कहना है। इसलिए मैं कहूँगी, स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहा था, हाँ, इस स्वामी जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा था कि देवियाँ तो होती हैं, घर में रहती हैं। हाँ, देवियों के बारे में कहा कि भाई देवियाँ घर में रहते हैं, क्योंकि उनको जल्दी सत्संग का असर उन पे चढ़ता है। कोई भी बात कहो, उन पे असर ज़्यादा चढ़ता है। सत्संग गाती हैं तो देवियाँ जल्दी नामदान लेती हैं। देवियाँ ध्यान भजन सुमिरन जल्दी करने लगती हैं। देवियों को असर ज़्यादा होता है। क्योंकि उनको क्यों असर होता है कि वो घर का काम करती हैं। घर बच्चों की सेवा करने के बाद में वही अपने ध्यान भजन सुमिरन में लग गई, स्वामी जी की बातों को याद करने लगी, प्रार्थना याद करने लगी, तो सब काम रहता नहीं। इसी का जो पुरुष होता है, स्वामी महाराज ने कहा, जो पुरुष होता है वो बाहर निकलता है, काम करने जाता है, दफ्तर जाता है। उसके पास 4 प्रकार के लोग, 10 प्रकार के लोग बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं। या अपना धंधा व्यापार करता है तो धंधा व्यापार में छल कपट धोखाधड़ी वो सब करता है। उतनी देर में प्रभु की बातें सब भूल जाता है कि मेरे मालिक ने क्या कहा था। ये संसार को पैसों के पीछे वो सारी चीज़ें सब भूल जाता है। और स्वामी जी महाराज के तो नाम की तो कोई बात है नहीं। वो बस अपने पूरे दिनचर्या में, अपने धंधे में, व्यापार में, और शाम को आया थका हारा, पैसा अच्छा आ गया तो खुश है, तो स्वामी जी का नाम ले लिया और उसका लाभ नहीं हुआ, अच्छे से काम उसका नहीं हुआ तो नाम भी नहीं लिया। और बच्चों पे गिड़गिड़ाना, घर पे चिड़चिड़ाना, पत्नी पे चिड़चिड़ाना, उसका ये काम है, उसका इतना ही काम है। और जो 100 200 400 हजारों लाखों में ऐसा एक पुरुष होगा जो हुआ तो खुश है, नहीं हुआ तो खुश है। अगर बच्चों ने कहा या पत्नी ने कहा कि ऐसी चीज़ लाए नहीं हो, तो वो तो हाथ जोड़ के कहता है, जिस दिन प्रभु की लीला होगी उस दिन तो जरूर आएगी। जिस दिन प्रभु चाहेंगे तो जरूर जरूर आएगी का। और तो कहते हैं, तन से जो 3 कर्म जो लागे, कर्म से 3 कर्म लागे, और 100 मैं कहूँ तुम्हारे आगे। कर्म से 3 कर्म जो लागे, 100 मैं कहूँ तुम्हारे आगे। तो तन से जो 3 कर्म लगते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म से 3 कर्म लगते हैं, जिनका पातक ढूंढता नहीं है, छुपता नहीं है। और चोरी जारी अरु है हिंसा, और पहला का किसी की चोरी नहीं करना। कहते हैं चोरी जारी अरु है हिंसा, चोरी जारी और है हिंसा, अरु है हिंसा। अरु का मतलब समझते हो? कहते हैं अरु का मतलब समझा तो कहते हैं पहला का किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात तो किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। और पर स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये जारी कहलाता है। स्वामी इसको और जारी, इसको जारू कहलाते हैं। ये कुकर्म को जारी कहलाता है। और हिंसा हिंसा मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा हिंसा मत करना, हिंसा मत करना, हिंसा मत करना। बकरी मुर्गी की आवश्यकता हो
जाए, यदि बकरी मुर्गी की आवश्यकता हो जाए, आपके प्राणे जा रहे हैं बकरी मुर्गी बगैर, तो कहते हैं तो पाप नहीं लगता है, मजबूरी में पाप नहीं लगता है। और किसी को पापी समझकर अभिमान ना करो। कोई है गरीब है, पापी है, कुकर्मी है, तो आप अपने आप को अभिमान ना दिखाओ, अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी मत लगाओ, अपने आप को उसके सामने पुजारी मत साबित करो। स्वामी महाराज कहते हैं उसके ऊपर दया करो, उस प्रभु मालिक से दीन मांगो कि हमारे जैसे इसको प्रभु तो बुद्धि दे दो, अपना अभिमान ना दिखाओ। कर सकते हो तो इतना तो कर सकते हो, स्वामी जी महाराज ने कहा कर सकते हो तो इतना तो कर सकते हो कि किसी को अपना अभिमान मत दिखाओ, और दया प्रभु से, उस मालिक से उसके बारे में दया तो मांगो, तो दया तो मिल ही जाएगी। करो कि मैं पूर्ण आत्मा हूँ, हाँ, ये अभिमान न दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा पूर्ण आत्मा हूँ, बहुत पुजारी हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा जीवन में न जाने मालूम किस वक्त कैसा, ये तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है। स्वामी जी महाराज ने कहा जीवन बहुत बड़ा है, और इस जीवन में तुम्हें पता नहीं किस वक्त कैसा कुअसर आ जाए, किसका असर तुम पे आ जाए, कैसा समय आ जाए, समय क्या तुमको करा दे। स्वामी जी महाराज का समय का सब फेर होता है, क्या करा दे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि क्या करा दे, तुम्हें उस प्रकार के पाप या कुदृष्ट के दुख कर्म करने पड़े, वो पाप कुदृष्ट के कर्म तुम्हें करने पड़े, पता नहीं कब ऐसा समय आ जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि करने पड़े और तुम जानते नहीं हो। स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि तुम जानते नहीं हो कुदरत क्या करने वाले हो कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं तुम नहीं जानते हो। कुदरत का खेल तो किसी कोई जाने नहीं पाया है, देवी देवता भी नहीं जान पाए, हम लोग क्या जान जाएंगे। समझ में आता कुदरत का एक प्रकोप में हुआ ढा जाता है, जब कुदरत का आता है ना तो नहीं जाते, कुदरत के एक प्रकोप में सब कुछ ढह जाता है, यहीं के यहाँ पड़ा रह जाता है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहीं के यहाँ ढहा जाता है और वहाँ बहा देगी और सब उसी में चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहा कि कुदरत की ऐसी मार होती है ना, जिस दिन पड़ेगी ना तो सब ढहा देगी और सब के सब इसी में बहे चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जाएंगे और तुम्हारा सफाया हो जाएगा, और तुम्हारा सफाया भी हो जाएगा। और स्वामी जी कहते हैं एक तारीख निश्चित है, स्वामी जी महाराज कहते हैं एक तारीख निश्चित है, जब तक शाकाहारी होने, स्वामी जी महाराज कहते हैं एक तारीख निश्चित है तुम्हारी समय की, पूर्ण की, आने की, जाने की तुम्हारी तारीख निश्चित है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी तारीख निश्चित है होने, और मांस मछली अंडा खाना आज छोड़ देने की बात है। भाई आपकी हर चीज़ की तारीख निश्चित है, लेकिन जो तुम्हारे मन है, तुम्हारी इंद्रिया है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई ये मनुष्य रूपी मंदिर है, इस मनुष्य रूपी मंदिर को कब्रिस्तान न बनाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य रूपी मंदिर को कब्रिस्तान मत बनाओ, ये मनुष्य रूपी मंदिर है, इसमें भगवान का वास होता है, इसमें भगवान का अंश है। इस मंदिर में से पूजा करी जाती है, भजन करा जाता है, और इसमें बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, आप उसका खाइए और सेवन करिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करिए। स्वामी जी महाराज कहा कि अगर तुम खाओगे पियोगे मांस वगैरह करोगे तो ये जो मालिक बैठा है ना, जो तुम्हारे अंदर मनुष्य रूपी मंदिर में, ये नाराज हो जाएगा। ये फिर नाराज हो जाएगा, ये कभी आएगा तुम्हारे अंदर, कभी नहीं जाएगा, कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, उसकी शक्ति सब खत्म हो जाएगी। जब गलत नशा करोगे आप पियोगे तो जो मनुष्य रूपी मंदिर में शक्ति है, ये शक्ति बैठी है, इसकी शक्ति सब खत्म हो जाएगी। रहेगा तो, मगर स्वामी जी महाराज ने कहा इसकी सब शक्ति खत्म हो जाएगी और माफ़ी भी नहीं मिलेगी। आप गलत काम करोगे तो उसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। हाँ। और तारीख बीत जाने पर
बीमारी की आंधी चलेगी। फिर इसके बाद वो जब समय बीत जाएगा, तुम्हारा खान पीन बनता रहेगा, तो इसकी फिर एक बहुत बड़ी आंधी चलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा है। इसकी एक आंधी चलेगी, उनमें नई नई बीमारियां का आएंगी, उसमें नई नई बीमारियां आएंगी। उन बीमारियों का स्वामी जी ने कहा, आप उन बीमारियों का नाम भी नहीं जानते होगे। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों का आप नाम भी नहीं जानते होगे। इलाज करने वाली अभी तक कोई डॉक्टर, उसका इलाज करने वाला कोई डॉक्टर ही नहीं है। और डॉक्टर जो होगा, उसका डॉक्टर होगा, समझ आ कहते उसका जो डॉक्टर होगा, दवाएं भी नहीं होगी, उसका जो डॉक्टर होगा और कुदरती प्रकोप है। डॉक्टर मरीजों को छूने से, ये जो प्राकृतिक प्रकोप है, तो डॉक्टर छूने से, मरीजों को छूने से डॉक्टर इनकार कर देगा। जब वो बीमारी आएगी डॉक्टर छुएगा नहीं। स्वामी जी मैं बहुत पहले कहा था सत्संग में, और कल आप देख रहे हो जब कोरोना काल हुआ, जब आप लोग बीमार होते थे, कोरोना काल में जब आप लोग बीमार होते थे, तो आपको पकड़ के ले तो जाते थे, मगर एक कमरे में बंद कर देते थे। ना कोई पानी देने कोई आता था, ना कोई खाना देने आता था, ना डॉक्टर देखने आते थे। ये आप लोगों ने देखा होगा। यही स्वामी जी महाराज ये बातें बहुत पहले बताते थे कि आप खाते पीते हो, खान पीन सही कर लो, शुद्ध कर लो, नहीं ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, डॉक्टर भी इनकार कर देगा। आपने भी देखा होगा कि जिसके घर शुद्ध शाकाहारी होगा, खान पीन का ध्यान होगा, उसके घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ था, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। जो नामदानी है उन्होंने तो स्वामी महाराज का नाम लेकर के उन्हें तो इंजेक्शन भी नहीं लगा हुआ। जो कोरोना काल के 3 टीके लगते थे, उन्होंने वो टीके भी नहीं लगवाए। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो, संतों के पास जाने से तुम्हारा पुण्य बनता है, तुम्हारी रक्षा भी होती है और तुम्हारा पुण्य भी बनता है। तो तुम्हें परेशानी क्या है? तुम्हें संतों के पास जाना चाहिए भाई, तुम्हें बिल्कुल संतों के पास जाना चाहिए, बनता है। और कहते हैं संतों जाना चाहिए, कहते हैं। कहते हैं पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, मिले ज्ञान मंदिर जाने से। और अगर भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आप उसे दान। अरे पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले, तो जो पुजारी बैठा है तो उसको भगवान मिल गया तो दान क्यों मांगता है? पुजारी क्यों नहीं पूर्ण हो जाता? अरे यार ऐसा कभी नहीं होता, ये कहो ना। और संत की शरण जाने से आपका सब कुछ मिलता है, संत की शरण जाने से आपको सब कुछ मिलता है। ये स्वामी जी में संत की शरण में जाने से आपको सब कुछ मिलता है, परमार्थ और ईश्वर दोनों मिलते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं संत की शरण में जाने से, संत की शरण जाने से आपको
परमार्थ भी बनता है और भगवान भी मिलते हैं और ईश्वर दोनों मिलते हैं, दोनों काम होते हैं। कहते कवि साहब कहते, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये कबीर साहब कहते, बिन मांगे मोती मिले ना, बिन मांगे मिले भीख, मिले भीख। और मांगन से मरना भला, या सतगुरु की सीख। मांगन से मरना भला, ये है सतगुरु की सीख। और स्वामी जी कहते हैं, बिना मांगे बहुत कुछ मिलता है। स्वामी जी महाराज, तुम्हारे प्रारब्ध में है तो बिना मांगे बहुत कुछ मिलता है। तुम्हारे बिना मांगे तुमको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मांगने पर कुछ चीज़ नहीं मिलती है। कभी कभी जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होता तो मांगने पर कुछ भी नहीं मिलती है। जैसे कि तैसे खाली बर्तन लेके, जैसे तैसे खाली अपनी आसना लेकर के वापस आ जाते हो, नहीं मिलती है। इसलिए सबसे अच्छा मेहनत करना, इसलिए मांगने से अच्छा सबसे अच्छी आप मेहनत करो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, सबसे पहले आप मेहनत करना और अपने पर आत्मनिर्भर रहना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मालिक कृपाल एक न एक दिन तो दया करेंगे। ये मेहनत पे अपने निर्भर रखना और भरोसा रखना कि मेरे मालिक, मैं डेली करूँगा, किसी न किसी दिन मेरे मालिक की दया दृष्टि होगी। इसलिए सबसे अच्छा रहना चाहिए। यही सतगुरु की सीख है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। और सबसे ज़्यादा सबसे पहले स्वामी जी महाराज पे भरोसा रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज हैं या सतगुरु है या ऊपर वाला है। देखो, दिन शाम को सुबह तो भूखा जगाता है, सुबह जब जागता है तो भूखा जागता है, लेकिन शाम को चाहे कुछ, चाहे विधि से, चाहे कोई चीज़ किसी विधि से हो, मगर शाम को आदमी खा के सोता है। लेकिन ये अपनी स्थिति के हिसाब से खा के सोता है, जिसकी जैसी स्थिति। और उसकी स्थिति कैसे होती है, कैसी, जिसकी जैसी करनी कैसे बनी, अगले जन्म के प्रारंभ। जब अगले जन्म के प्रारंभ खराब थे तो भाई इस जन्म में तुम्हारी स्थिति खराब हो गई। अगले जन्म में सबको मारा कूटा, पैसों पे सोया, राज किया, कुदरत ने पूरा हिसाब ले लिया। इस जन्म में सब वही लेकर के आपको भेजा, चाहे फिर भी भेजा आपको, चाहे सूखा खिलाए, चाहे रूखा खिलाए, चाहे बासी खिलाए, मगर खिला कर ही सुलाता है। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं आज सो गया था बगैर खाए। इसलिए कुदरत तो भूखा जगाता है, मगर आप सोते नहीं हो भूखे। और इशारे में स्वामी जी, इसी इशारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ कह दिया। इशारे में स्वामी जी कह दिया, खोल के नहीं, इशारे में बहुत कुछ कह दिया स्वामी जी। समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, ना समझने वाले के लिए तो कोई बात नहीं। भाई जो संगति है, जो सत्संग में जाता है, वो सब कुछ सुनता है और सब समझता है। तुरंत ही एक बार एक झटके में ही स्वामी जी की सारी बातों को समझ लेता है। स्वामी जी एक इशारे से कहे, जो सत्संगी होता है उसके 50 अर्थ अपने हिसाब से निकाल लेता है। जो संसारी होता है वो अपने हिसाब से निकाल लेता है। संसारी संसार के हिसाब से अर्थ निकालता है। वो संसारी तो अच्छा निकाल ही नहीं सकता है। कह दिया, जैसे आप आश्रम जाने को सोचते हो, स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे आप आश्रम जाने को सोचते हो, किसी मंदिर मस्जिद जाने को सोचते हो, पहले तो सोच लेते हो कि स्वामी जी मेरा ये काम बना देना। ये कभी नहीं सोचते मालिक आपके पास आऊँगा, आपके दरबार में आपके दर्शन करूँगा, आपकी मैं दया लूँगा, मगर ये सोच के जाते हो कि मैं जाऊँगा तो स्वामी जी से ये मांगूँगा, स्वामी जी से वो मांगूँगा, स्वामी जी से ये कहूँगा। तो स्वामी जी तो देख रहे हैं कि बच्चा मेरा हमको लेने नहीं आ रहा, हमारे लिए नहीं आ रहा, हमसे काम करवाने आ रहा। ये मालिक मेरे कहते हैं कि हमसे काम करवाने आ रहा, वो मेरे लिए नहीं आ रहा, अपने क्रिया के लिए आ रहा है। लेकिन फिर भी अपने शरण में मालिक बुलाते हैं। चाहे तो इनकी क्या औकात है, हम जीवों की क्या औकात है जो उनकी शरण में पहुंच जाए। लेकिन मालिक इतने दयालु हैं
फिर भी ऐसे भी भावना रखने वाले को भी स्वामी जी बुलाते हैं परिसागढ़ में। और स्वामी जी मेरा ये काम बना दो कहते हैं। और अपने प्रभु से ये नहीं कहोगे कभी, अपने प्रभु से ये नहीं कभी कहोगे कि हे मालिक मेरी सबसे पहले संभाल करना। ये नहीं कहोगे कि स्वामी जी महाराज सबसे पहले मेरी संभाल करना। संभाल कर लोगे तो मेरा लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, संसार भी बन जाएगा। अगर आप संभाल करोगे तो सब कुछ बन जाएगा। और जो केवल आप अपना लालच लेके गए हो तो स्वामी जी दे देंगे, वो दे देंगे। बस वही उसी को लेकर के आप रहो, दूसरा आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत के पास जाओ तो उनसे क्या मांगो, वो तो सभी कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। आपको क्या लेना है, आपकी क्या ज़रूरत है, आपके समय पर वो खुद ही दे देंगे। आज नहीं देंगे, तुम चाहते हो आज दे देने, अभी नहीं देंगे, क्योंकि आपके प्रारंभ में लिख चुका है, तो इतनी जल्दी देंगे। प्रारंभ को काटना, उस प्रारंभ को समय पे लाना, समय आने पर स्वामी जी महाराज उस प्रारंभ को लाएंगे। अब आपको आपका वचन वापस करेंगे। लेकिन आप अकेले बच्चे तो है नहीं, उनके तो लाखों बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, सबको देखते हैं और सबको करना है। लेकिन लाखों में ऐसे 10-20 मिलेंगे, 2-4 मिलेंगे, 10-20 तो छोड़ो, जो स्वामी जी के पास केवल अपने अपने ही निजी स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने ही उद्धार कराने के लिए जाते हैं, अपनी ही दया के लिए जाते हैं। अपना दया का पात्र स्वामी जी मुझको दो, हम पे मालिक दया करो। और कहते हैं हृदय कटारी लागी प्रेम की, हृदय कटारी लागी प्रेम की। ये कहते हैं सतगुरु महाराज कि जिसके अंदर हृदय कटारी लागी प्रेम की, हर हर बहना जाना, और जाऊं उनके साथ सतगुरु से मिलन हो जाए, मिलने जाए। कहते हैं कि हमारे जिसके अंदर प्रेम की कटारी लेगी, जिसके अंदर प्रेम बरस रहा, जिसमें प्रेम की तड़प है, वो तो केवल सतगुरु से मिलने जाता है, केवल सतगुरु से मिलने जाते हैं। और स्वामी जी कहते हैं गीता में लिखा है, स्वामी जी कहते हैं गीता में लिखा है, जो गीता स्वामी जी कहते हैं गीता में लिखा है, क्या लिखा है, जो बाहर से सुंदर हैं दुनिया इनके पीछे चलती, जो बाहर से सुंदर हैं दुनिया इनके पीछे चलती, परंतु जो अंदर से सुंदर होता है सतगुरु की रूह स्वयं उसके साथ चलते हैं। जो अंदर से होता सुंदर सतगुरु चलते स्वयं उनके साथ। काया होती है, बहुत गोरा चट्टा होता है, बहुत लंबा होता है, उसका बोल बाल बहुत दुनिया में होता है, तो उसकी तरफ दुनिया मुड़ जाती है, क्योंकि दुनिया को माया लालच चाहिए, दुनिया को माया की कोठरी चाहिए, इसलिए मिल जाता है। और जो सच्चा होता है तो उसको सतगुरु की लगन लगी है, तो उसको सतगुरु मिल जाए। कहते हैं सतगुरु मिल जाए तो बन जाए सारा काम, प्रभु मिल जाए तो बन जाए सारा काम। ऐसे मालिक सबको मिलते कहाँ है। और कहते हैं रविदास ने भी कहा है, रविदास ने कहा है काया कोरा कपड़ा जब लग न जाए मैल, काला कपड़ा कोरा काया कोरा कपड़ा जब लग मैला न होए, और जब तक मैला ना होए कर्म बिना जो रखिए पाए ना सम्मान कोय। कहते हैं स्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे साफ कपड़ा, जैसे स्वामी महाराज ने भी समझाया, कहा
जैसे साफ कपड़ा तब तक कीमती रहता है। तो कोरा कपड़ा जो होता है तब तक उसकी कीमत हम देखते हैं, दुनिया देखता है, सब कोई समझता है। आप पार्टी बारात में जाओ, उसकी आदमी कीमत जानता है कि इसकी ये कपड़ा, कोरा कपड़ा कितने कितने कीमत का होगा। और जब तक वह मैला नहीं होता, जब तक वो मैला नहीं होता, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने अच्छे कर्म से संसार में सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जिस तरीके से कोरा कपड़ा अपना सम्मान जब तक मैला नहीं होता बनाए रखता है, इसी प्रकार से हम लोग जो सतगुरु महाराज के पास गए और सतगुरु महाराज पर जाना चाहिए, अच्छे कर्म से रहना चाहिए संसार में, तो संसार के सम्मान प्राप्त करता है। संसार के नहीं करता उस यहाँ से तो छोड़ो, यहाँ की तो कोई बात है नहीं। वो जब सतगुरु के पास जाता है तो लोग बनाता है, परलोक बनाता है, अपने वहाँ उस धाम के लिए अपना काम कर लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी में तुम्हारी होशियारी है। होशियार तो उसी को कहते हैं जो आश्रम में आ करके और स्वामी जी से दया ले करके फिर घर में जा करके रातों दिन जुट जाता है, मेहनत भी करता है, मजदूरी करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है। स्वामी जी ने कहा था कि बच्चा ड्यूटी जाना, दफ्तर जाना, मगर ईमानदारी से, ईमानदारी में बरकत होती है। जो होशियार है वो स्वामी जी के वचनों को धारण कर लिया और ड्यूटी दफ्तर भी गया, अपना काम भी करने लगा। स्वामी जी कहते हैं कि जब अधर्मियों का, अत्याचारियों की बाढ़ आ जाती है, स्वामी कहते हैं अधर्मियों की, अत्याचारियों के, कुकर्मियों की जब बाढ़ आ जाती है और हिंसाएं करने लगते हैं, भाई किसी को मारा, किसी को कटाया काटा, किसी की चोरी किया, किसी की बहन बेटी को लूटा, बहन बेटी का अपहरण किया, ये हिंसाएं तो हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ये हिंसाएं तो हैं। सभी स्त्री बच्चों पुरुषों के चरित्र गिर जाएंगे। तब स्वामी जी महाराज जब ऐसा होने लगेगा तो सभी स्त्री बच्चों पुरुषों के चरित्र गिर जाते हैं और वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगती हैं। स्वामी जी महाराज कहा जब चरित्र गिर जाएंगे तब वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगती हैं और तब तो परमात्मा नर रूप धारण करके, हाँ, तब जिस समय परमात्मा जब ऐसा होने लगता है ना, तो परमात्मा नर रूप धारण करके, जैसे मेरे स्वामी जी महाराज को मामूली ना समझो, वो यहाँ के नहीं रहने वाले, यहाँ के नहीं है। ये तो हम लोगों का दुख दर्द देख करके कलयुग में जीव भटक रहा है, पापी कर्म हो रहा है, इसलिए मानव रूप धारण करके इस दुनिया में आए हैं। मेरे प्रेमी भाई बहनों, ये बिल्कुल जरा से भी दिमाग से अपने निकाल देना। मेरे परमात्मा हैं, परमात्मा रहेंगे, परमात्मा हैं, आए थे, परमात्मा हैं, अब भी हैं और परमात्मा रहेंगे। जब तक हमारे सांसों की डोरी है तब तक परमात्मा मेरे साथ हैं और जब चली जाएगी डोरी तो परमात्मा के साथ हम भी चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अभी तो डोरी है और जब मेरा अंत समय आएगा मैं परमात्मा के साथ चली जाऊंगी तो बराबर परमात्मा के साथ रहूंगी। धारण करके शरीर नर संहार करते हैं, फिर नर का संहार करते हैं, पापियों का हरण करते हैं, पापियों को नाश करते हैं, कुरीतियों को माफ, उनका पाप दंड देते हैं, ये सब समाप्त करते हैं, फिर नरसंहार करते हैं। उसमें अच्छे लोगों की धार्मिक लोगों की रक्षा होती है। हाँ, जब ये होता है, महाभारत हुआ था, कितने योद्धा मारे गए, जो अच्छे थे वो बच गए। तो स्वामी महाराज कहते हैं इसमें लोगों की रक्षा होती है, बुरे लोग समाप्त हो जाते हैं। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि बुरे लोग समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, समझाया कि सभी लोग मेरे बच्चों को किसी को भी कम ताकतवर मत समझो, हमेशा कोई भी हो अपने से उसको ताकतवर समझो, अपने से ज़्यादा उसको ज्ञानदार समझो, अपने से ज़्यादा उसको सम्मान दो, अपने घर में आए गए मेहमान का बराबर सम्मान करो। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने गुरु दीक्षा ले ली है तो दुनिया को भूल जाओ। मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेटा अपने घर आए गए का बराबर सम्मान करो, खान पियन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। आपके घर में खाने पीने वाला आया है तो सम्मान तो करना पड़ेगा। तो भाई आप उसके जो खान पीन की सामग्री है, कोई वस्तु है या उसके बर्तन भारे हैं,
आप अलग कर दीजिएगा। उसका सम्मान करो, खिला पिलाओ, उसको पता न चले। इसके बाद में आराम से उसके बर्तन एक किसी डब्बे में, किसी गत्ते में भर के रख दो। जब दोबारा आए आराम से निकाल लो, फिर खिला दो। ऐसे चमकदार नए अच्छे बर्तन रखो, कोई महसूस ही ना कर सके कि मेरे बर्तन अलग है। अब क्या जानो उसके अंदर, उस बर्तन में उसके कितने गलत आचरण आ जाए। आप उसका सेवन करोगे तो आपके ऊपर भी भारी इसका असर होगा। इसीलिए तो स्वामी महाराज ने कहा है, बच्चों होटल में खाना मत खाओ, बारात में खाना मत खाओ। बारात में कितने कैसे किस किस जो बनाने वाला है पता नहीं वो कैसा है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है। जो अगर मांसाहारी है और बना रहा है तो खाना खाने योग्य नहीं है, बिल्कुल खाने योग्य नहीं है। अगर वो खाने बनाने वाला मांस शाकाहारी है तो आप जो ये बर्तन है, बर्तन कैसे है? बर्तन भी बिल्कुल अच्छे नहीं है, बर्तन भी गंदे हैं जिसमें बना रहा। और सबसे खराब तो है जो प्लेट चलती है भाई। प्लेट में उसी आदमी अंडा, बिरयानी, मुर्गा खाता है बड़े शौक से। बारात में बनता है नीच लोगों के यहाँ, और उसी में हम लोग जाते हैं आराम से, छोला पुलाव दही बड़ा खाते हैं। ये बताओ आपका बर्तन कहाँ से अच्छा रहा? ये बताओ आप कहाँ से अच्छे रहे? बताओ। ये मेरे स्वामी जी महाराज बताते हैं भाई। हम कहीं के ज्ञाता नहीं है। जब मैंने स्वामी जी महाराज को बताया, मैंने उसको धारण किया। धारण करके मैंने फिर अपने अपने आप पे उसको लागू किया। पहले आप लागू करो, इसके बाद दूसरे को भाषण दो। आप पहले अपने आप को लागू करो। जब तक आप अपने आप को लागू नहीं करोगे, अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, तो ये शोभा नहीं देता। कहते हैं, साथ तेरा मिले तो हर साल खास लगे। साथ तेरा मिले तो हर साल खास लगे। बिना तेरे हर खुशी भी उदास लगे। तेरे बिना हर खुशी भी उदास लगे। अगर तुम्हारा साथ मिले हम चली थी, मेरे को मौका बंद करके चली गई। 20 के 5 सब्जी देना, 10 की 2 देना, फिर तो आपने लौटा देना। 20 की 5 है नहा ली तो। स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु का ध्यान ईश्वर से ऊंचा होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु का ध्यान ईश्वर से ऊंचा होता है, क्योंकि बिना गुरु के हमें ईश्वर की पहचान नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा क्योंकि गुरु के बिना हमें ईश्वर की पहचान नहीं होती है। इसीलिए गुरु का स्थान ऊंचा होता है, क्योंकि गुरु का ही स्थान, गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान, गुरु का रास्ता, भगवान, तो ये सब गुरु ही तो बताते हैं। भगवान ये कलर पर का बताते हैं, पहचान नहीं हो सकती है। गुरु वह ज्ञान का दीपक है। स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु वह ज्ञान का दीपक है। जिस तरीके से दीपक को देखा, दीपक को जला दो तो दीपक सबको उजाला देता है और दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। इसी तरीके से जो अच्छा घर में अच्छा जो अपने परिवार में मुखिया होता है ना, वो सबको खिला के खाता है, सबको पहना के पहनता है, सबके सारे खर्चे पूरे करके वो करता है। इसलिए दीपक की उपासना अच्छे व्यक्तियों के लिए दीपक से करी गई है। हम लोगों को दीपक की तरह ही रहना चाहिए। समाज में हो तो दीपक की तरीके ही रहना चाहिए। जिस तरीके दीपक सबको उजाला देता है, सभी को उसके उजाले में खुश रहता है और वो खुद अंधेरे में रहता है, उसी तरीके से हम लोगों को चाहिए कि पहले भाई अपने घर को खुश रखो। घर खुश रहेगा तो हम तो खुश पहले से वैसे भी हैं, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। और फिर कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं
कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होय। और भजन करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोय। भजन अरे ठीक हम जा रहे हैं। कोई स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, गुरु बहनों, जब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि व्यक्त काम क्रोध लोभ जैसे विकारों में ग्रस्त हो जाए, स्वामी जी कहते हैं जब आदमी काम क्रोध विचारों में व्यस्त हो जाए वो भजन नहीं कर सकता है। वो भजन नहीं कर, सच्चा भजन नहीं कर सकता है। जो इन विकारों पर जाति बस में कुल की सीमाओं को ऊपर उठ जाता है, वो भजन बिल्कुल नहीं कर सकता। जो अपने अहंकार में, कुरीतियों में, अहंकार में और डूब जाता है वो भजन बिल्कुल नहीं कर सकता है। याद रखना, दुख भोगने वाला कभी, कहते हैं दुख, याद रखना दुख जो भोगता है ना, वो अगर सच्चे सतगुरु का साथ कर लिया, अपने कुकर्म सब छोड़ दिए, मगर छल कपट करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। तो मैं कहता छल कपट करता है, भले संगत में हो गया, लेकिन छल कपट कर रहा है, वो अपना छोड़ ही नहीं रहा छल कपट, तो कभी सुखी नहीं रहता है। ये स्वामी महाराज कहते हैं दया, और कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा की दया होती है, जब तक घट में प्राण है तब तक उनकी दया को न छोड़िए। अपने शरीर में जब तक प्राण है तब तक उनकी दया न छोड़िए। आपके हाथ से अगर दया छूट गई तो आपका सब कुछ छूट गया। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। और तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। और पाप पुण्य दो बीज है, बुआ सो लीनो दान। स्वामी कहते हैं कि ये पाप पुण्य खेत है, इस खेत में चाहे क्या आप बो रहे हो, क्या आप क्या कर रहे हो, ये कोई नहीं देख रहा है। स्वामी जी कहते हैं राम और कृष्ण की प्रतिमा के सामने घंटी हिलाते हो और पूजा करते हो, और ये पूछ सकते हो कि हम शराब अच्छी चीज है? पूछ सकते हो? आप बताओ, पिए कि ना पिए? प्रतिमा से पूछो पशु पक्षी का मांस मुर्दा खाएं कि ना खाएं? आप पूछो, आपको बताते हैं कि नहीं बताते हैं? आपको भला प्रतिमा बता दे। प्रतिमा से जब आवाज ना आए तो समझ लो कि भगवान कह रहे हैं कि यह खराब है, कह रहे हैं कि यह खराब है। इधर उधर भटकते तो नुकसान हो जाएगा, इधर उधर भटकोगे तो नुकसान हो जाएगा। रोग तकलीफ आ रही है, भजन करोगे तो उसका असर कम होगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि बीमारी आ रही है, अगर भजन करोगे तो उसका असर कम होगा। उसी का कहना पड़ता है, कोई परमात्मा की बात छुपी नहीं है। जिस तरह स्वामी जी कहते हैं कि पति पत्नी को पति पर निर्भर रहती है, पत्नी पति पर निर्भर रहती है, स्वामी जी कहते हैं। तो उसी तरीके से परमात्मा भी अपने बच्चों पर ध्यान देता है, क्योंकि बच्चे जब उस पर निर्भर रहते हैं, बच्चे जब निर्भर नहीं रहेंगे तो परमात्मा बेफिक्र हो जाता है कि हमसे इनसे क्या लेना देना है, उधर जाने लगती है। इसलिए हमेशा परमात्मा के ख्याल में डूबना चाहिए, परमात्मा की ख्याल बना रहना चाहिए, परमात्मा आपके भरोसा करता रहे। इस तरीके से हम लोगों को उस परमात्मा का, दीनदयाल का दीदार देते रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चों
कभी प्रभु के दरबार में जाओ तो रूखा फीका बिल्कुल ना लगे, होशियारी से जाओ, क्योंकि उनके वचनों को धारण करना है। भूखा भी रहना पड़ गया तो कुछ दिन के लिए आप भूखा भी रह लो, आप शाकाहारी जरूर रहो। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग शाकाहारी हो जाइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों पर मेरी नोटिफिकेशन पहुँचेगी।